माई सेल्फ मलिक इरशाद अहमद। आज मैं आपको बायोलॉजी क्लासेस में सेल का एक और ऑर्गेनेल्स न्यूक्लियस जो है पढ़ाऊंगा। मेरी तरफ से आप लोगों को सभी लोगों को शुभकामनाएं। और हम लोग सीधे टॉपिक पे आते हैं, न्यूक्लियस पे। तो हम लोग जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से एक सेल को जो है, जब हम सेल को देखते हैं तो उसके मध्य भाग में हमको गहरे रंग की चपटी या गोल रंग की एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। एक बार फिर से जान लीजिए, जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जो है एक सेल को देखते हैं तो उसके साइटोप्लाज्म में जो है एक गहरे काले रंग की एक संरचना हमको दिखाई देती है, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। जो हमारे फिगर में, हमारे इसमें जो है आपको जो है एक न्यूक्लियस की एक फिगर बनी हुई है, इस तरह की हमको एक संरचना दिखाई देती है। जब हम न्यूक्लियस को बाहर की तरफ से देखते हैं तो हमको एक मेम्ब्रेन दिखाई देती है। एक मेम्ब्रेन जब पूरे न्यूक्लियस के सारे जो है जो उसके आंतरिक चीजें होती हैं उनको सबको ढके हुए थे, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये मेम्ब्रेन जो है आपकी यूनिट मेम्ब्रेन होती है, ये आपकी प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। मेम्ब्रेन जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, और इसमें जगह जगह जो है खाली स्थान होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं। आप देख रहे हैं इस फिगर में किस तरह यहाँ जो है खाली स्थान बने हुए हैं। इसको हम पोर्स कहते हैं, इसको हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पोर कहते हैं। इसी न्यूक्लियर पोर के द्वारा जो भी ट्रांसपोर्टेशन एक सेल और एक जो है न्यूक्लियस के बीच का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, अगर मान लीजिए किसी फ्लूइड की जरूरत है तो सेल के अंदर से न्यूक्लियस में चला जाता है, और न्यूक्लियस में अगर मान लीजिए कोई सेल को किसी फ्लूइड की आवश्यकता होती है तो ये जो है आपका जो है इस तरीके से सेल के अंदर चला जाएगा। ये आपका न्यूक्लियर पोर का ये वर्क है। जब हम इसके सेल के न्यूक्लियस के अंदर देखते हैं तो एक प्रकार का जो है फ्लूइड भरा होता है, जिसको हम जो है न्यूक्लियर फ्लूइड कहते हैं। इसको जो है हम न्यूक्लियर फ्लूइड कहते हैं। जो है इसको जो है न्यूक्लियोप्लाज्म भी कहा जाता है, जो है ठीक है। जो न्यूक्लियर फ्लूइड के जो है इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है घुले हुए होते हैं। जब हम न्यूक्लियस को जो है और उसका अध्ययन करते हैं तो हमको जो है एक न्यूक्लियोलस बहुत सी सेल्स में एक न्यूक्लियोलस होता है, कई में दो भी हो सकती है, तीन भी न्यूक्लियोलस हो सकती है। इसको हम हिंदी में केंद्रिका भी कहते हैं। और उस केंद्रिका के चारों ओर एक प्रकार की धागे जैसी रचना, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये थ्रेड स्ट्रक्चर जो है ये स्ट्रक्चर होता है। इसको हम जो है न्यूक्लियर थ्रेड कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर थ्रेड कहते हैं या क्रोमेटिन थ्रेड कहते हैं। यही आगे चलकर जब सेल डिवीजन होता है तो वहां पर जो है क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। अब हम इसको जो है थोड़ा सा और बारीकी से इसको देखते हैं कि मतलब आखिर सेल जो है सेल और न्यूक्लियस में क्या संबंध है। तो हम लोग जानते हैं कि ये न्यूक्लियस जो है पूरे जो है सेल की कमांडिंग बॉडी है। ये जो है इसी जो है सारे जो है वर्क को न्यूक्लियस जो सेल के जो है ये हमारा न्यूक्लियस ही जो है कमांड करता है। इसी यही पूरा जो है कमांडिंग बॉडी है सेल की। तो इसको हम न्यूक्लियस को जो हम जो है एक हमारी जो है शाखा है विज्ञान की, कैरियोलॉजी में हम इसका अध्ययन करते हैं। किसमें अध्ययन करते हैं? कैरियोलॉजी या केंद्रक विज्ञान भी इसको कहते हैं। इसकी खोज जो है किसने की? सबसे पहले इसकी खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में की। कब की खोज? इसकी खोज 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने की। अब इसका हम संगठन देख ले रहे हैं। संगठन ने केमिकल कंपोजिशन किया है। आखिर ये केंद्रक किस चीजों का मिलकर बना है? आप लोग जानते हैं कि जैसे जो है कि जो भी स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन की बनी होती है, लिपिड की होती है और आपकी कार्बोहाइड्रेट की। लेकिन यहाँ पे जो आपका स्ट्रक्चर होता है इसका जो है केंद्रक का होता है, इसमें 80% जो है प्रोटीन होती है, 3% लिपिड होती है और 12% डीएनए और 5%
आरएनए होता है। मोस्टली सेल में एक केंद्रक पाया जाता है, एक न्यूक्लियस पाया जाता है, और बहुत सी जो है सेल में जो है दो केंद्रक भी पाए जाते हैं, या बहुकेंद्रीय सेल भी होते हैं जो है, जिसमें जो है एक केंद्रक पाया जाता है, उसको मोनोकैरियोटी कहा जाता है। जिसमें जो है एक न्यूक्लियस अगर है तो उसको क्या कहते हैं, मोनोकैरियोटिक सेल कहते हैं, और जिसमें दो केंद्रक हैं उसको डाइकैरियोटिक सेल कहते हैं, और जिसमें बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं उसको पॉलीकैरियोटिक सेल कहते हैं। जैसे पैरामीशियम है एक जो है, और जो है डाइकैरियोटिक सेल का एग्जांपल पैरामीशियम है, और पॉलीकैरियोटिक सेल का है जो है एग्जांपल है आपकी जो है स्ट्रिप्ड मसल्स हैं। बहुत कुछ ऐसे भी जो होते हैं जो जिसमें केंद्रक का अभाव होता है, कुछ ऐसे सेल होते हैं जो जैसे आरबीसी जो है होती है, उसके अंदर जो है केंद्रक का अभाव होता है, उसको एकैरियोटिक सेल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, एकैरियोटिक सेल। एक बार फिर से आप लोग जान लीजिए, जिस सेल में एक केंद्रक होगा उसे मोनोकैरियोटिक सेल कहेंगे, और जिसमें दो केंद्रक होंगे उसको डाइकैरियोटिक सेल कहेंगे, और जिसमें बहुत सारे केंद्रक दो से अधिक होंगे उनको पॉलीकैरियोटिक कहते हैं। तो मोनोकैरियोटिक का एग्जांपल है पैरामीशियम, और डाइकैरियोटिक का एग्जांपल है पैरामीशियम, और पॉलीकैरियोटिक का एग्जांपल है आपकी जो है रैखिक पेशियां। और जिसमें केंद्रक नहीं होता, केंद्रक विहीन जो है आरबीसी, जो मनुष्य की आरबीसी होती है, वो जो है एकैरियोटिक सेल होती है जो है, जिनके अंदर केंद्रक नहीं होता। अब इसका हम लोग कार्य देख लेते हैं, इसका न्यूक्लियस का काम क्या है। तो न्यूक्लियस जो है आप लोग जैसा कि जानते हैं कि न्यूक्लियस का काम है कोशिका को नियंत्रित करना। सारे कोशिका के जो है कार्य जो है न्यूक्लियस नियंत्रित करता है। आप लोग को मैं बता चुका हूं, शुरुआत में ही बता चुका हूं कि जो है ये जो है आपका जो है एक न्यूक्लियस का सबसे मेन हिस्सा है, सबसे मुख्य भाग है। इसका काम होता है जो है एक सेल को जो है कंट्रोल करना। दूसरी तरफ हम इसको आगे बढ़ते हैं, डीएनए रिप्लिकेशन का काम होता है। जो डीएनए का जो है रिप्लिकेशन होता है, ये जो है केंद्रक के ही द्वारा होता है जो है, और ये इसमें जो है आनुवांशिक सूचनाओं का आदान प्रदान भी होता है, हस्तांतरण जो है ये सेल के द्वारा होता है। सारे जो है जितने भी जो वर्क होते हैं जो है आनुवांशिकता के संबंधी, वो सारे जो है सब जो है न्यूक्लियस के ही द्वारा होते हैं। संपूर्ण जो है केंद्रक जो है संपूर्ण आनुवांशिकता का ये केंद्र होता है, और इसमें क्रोमोसोम, डीएनए और जीन्स, ये सारी चीजों का इसमें निर्माण होता है। सेल डिवीजन में भी हम इसका जो है ये बहुत अहम हिस्सा रोल इसका होता है। सेल डिवीजन में ये जो है इसका जो है केंद्रक दो भागों में बढ़ जाता है जो है, और जो है दो नए केंद्रकों को बनाता है। इस तरह से जो है एक जो है नई कोशिका के निर्माण में भी सेल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, जो है जो भी कमियां होंगी उसके लिए जो है माफी चाहूंगा। आदाब।